नमस्कार दोस्तों, MTD न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों मैं आपके लिए PSL से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आगे भी PSL की हर छोटी से छोटी न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आप सब हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें खुशी होती है आप तक लेटेस्ट न्यूज़ पहुँचाने में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे MTD न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और दोस्तों साइड में बेल आइकन नज़र आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि दोस्तों जैसे ही कोई नई खबर मैं अपने चैनल पर डाल तो आपके पास मैसेज आ जाए और उस वीडियो को आप जल्द से जल्द देख पाएँ। और दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और देखिए इस वीडियो को पूरा। दोस्तों मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसके लिए एक बार जोरदार ताली मारिए ताकि सत्ता के कानों तक पहुँच सके। मुझे कहा गया है कि संक्षिप्त में बात कहें, मैं निश्चित रूप से संक्षिप्त नहीं कहूँगा। यहाँ पर मंच पर उपस्थित पृथ्वीराज जी, अरुण सर, इन सब के लिए ताली मारिए कि इन लोगों ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। ये आसान काम नहीं है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि हम लोग PSL के पैसे के लिए तो यहाँ खड़े हैं और PSL के पैसे के लिए 2 साल से आदमी भटक रहा है क्योंकि कंपनी को बंद हुए 2 साल हो गया। 3 साल। हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अब तक ले शायद पूछा नहीं गया है। हमारा कहना यह है कि RM लोढ़ा कमेटी सर ने जो कमेटी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित की गई और उस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि PSL के निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। सवाल यह उठता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश दे दिया कि पैसा दे दिया जाए तो फिर क्या दिक्कत है? पहला सवाल, इस सवाल से आप लोग संतुष्ट हैं? तो हाथ उठा के समर्थन कीजिए। दूसरा सवाल उठता है कि जब कंपनी 1983 से चल रही थी और 2014 तक चली तो उस कंपनी ने प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को टैक्स दिया। इसका आप समर्थन करते हैं? तो सवाल ये उठता है कि टैक्स कौन कौन दिया? तो टैक्स दिया निर्मल सिंह भंगू 1, कंपनी 2, उसमें काम करने वाले कर्मचारी 3 और उसके एजेंट 4। इससे सहमत हैं आप लोग? 1983 से 2014 तक हम लोगों ने टैक्स दिया 31 सालों तक। कितना सालों तक? 31 सालों तक। समर्थन करते हैं इसका? अगर इन सब को जोड़ा जाए तो करीब 1 लाख करोड़ पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 1 लाख करोड़। तो सवाल ये उठता है कि जिसने 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स लिया उसकी जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? तो इसके लिए एक बार जोर से ताली मारिए। अब सीधा प्रश्न ये उठता है कि जिसने 1 लाख करोड़ लिया वो कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि हमको कोई मतलब नहीं है। लोढ़ा कमेटी गठित कर दी गई। दूसरा सवाल ये उठता है कि हम लोग जो है दर दर भटक रहे हैं और निर्मल सिंह भंगू की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि प्रत्येक साल कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट पेश किया गया ना, तो सरकार को तो पता है कि निर्मल सिंह भंगू की कहाँ प्रॉपर्टी है, पता है ना, तो फिर वो हम लोग से कसरत क्यों करवा रही है? सीधा उसकी ऑडिट रिपोर्ट को आधार बनाना चाहिए था, जो कि RM लोढ़ा कमेटी ने इसको आधार नहीं बनाया। उसकी सबसे बड़ी गलती है। और अभी बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन में छपा है कि आयकर विभाग ने 24,500 करोड़ का टैक्स मांगा है ना? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाथ उठाइए।
मांगा है। सवाल ये उठता है कि 24,500 करोड़ का मतलब ये हुआ कि आपके आय पर टैक्स लगता है, यानी कंपनी ने करीब 1 लाख करोड़ कमाया होगा तब ना 24,500 करोड़ टैक्स दे रही है। मानते हैं ना इस बात को? तो जिस कंपनी का इनकम 1 लाख करोड़ है वो पैसा किसका है? उस गरीब निवेशक का है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, है कि नहीं है? तो 1 लाख करोड़ रुपया किसका है? गरीब निवेशक का है। और तब भी सरकार कह रही है कि पैसा ही नहीं है। आश्चर्य है। हमारे देश में क्या हो रहा है दोस्तों? हमारे देश में ये हो रहा है आज़ादी के बाद कि कंपनियां बनती हैं और लाइसेंस कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अगर वो लाइसेंस नहीं दे तो कोई आदमी उसमें 1 रुपया नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। और लाइसेंस देने के बाद जब लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, बेरोजगार लोग उसमें काम करते हैं और कंपनी भाग जाती है, हम लोग कंपनी को गाली देते हैं, सरकार बोलती है हम क्या करें? ये नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। अब आते हैं हम अपनी ताकत पर। हमारी ताकत ये है कि हम लोग 6 करोड़ हैं कि नहीं है? एक परिवार में कम से कम 5 लोग होते हैं, तो हम लोग कितने हुए? 30 करोड़ है ना? भारत में लोकतंत्र है। अगर ये 30 करोड़ आदमी अपना पैसा नहीं ले सका तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात। अगर ये देश में 30 करोड़ जनसंख्या अपना पैसा नहीं ले सकती है तो इससे अच्छा है कि हम लोगों को आत्महत्या कर लेना चाहिए। हमको जीने का कोई हक नहीं है। हम लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने मेहनत किया, दिन रात पागल की तरह मेहनत किया, तब निर्मल सिंह भंगू के कंपनी को पैसा पहुंचा। ऐसे नहीं पहुंचा। कितने लोग होंगे जो रात रात भर सोते नहीं होंगे, दिन दिन भर काम करते होंगे, अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़ के काम किया ना? और उसी कमाई का फल है कि 1 लाख करोड़ रुपया करीब किसको मिला? केंद्र सरकार को मिला ना? और 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया। किस आदमी ने बनाया? जो कि 1983 में दूध बेचता था। क्या बेचता था? दूध बेचता था। तो 2 लाख की प्रॉपर्टी किसने बनाया? आपकी मेहनत ने बनाया ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हाथ उठा के बोलिए ना कि मानते हैं। हमारा सीधा सवाल है। अब सवाल उठता है कि हम लोग जंतर मंतर पर खड़ा हैं और यहाँ से हम लोग लड़ाई को कैसे जीतेंगे, तो उसके उत्तर भी मैं देना चाहता हूँ। आप लोग को समर्थन होगा तो हाथ उठा के कहिएगा, ठीक है? पहला सवाल यह है कि अगर सरकार ने, यानी उच्चतम न्यायालय ने जो 17 अप्रैल को रिपोर्ट पेश किया गया, उस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया तो हम लोग न्यायालय की अवमानना का केस करेंगे। यानी समर्थन करते हैं। जब उच्चतम न्यायालय का आदेश नहीं माना जा रहा है तो समझिए कि इस देश में कानून काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात है दोस्तों, उसके बावजूद अगर न्यायालय ने हमें समय दिया और झूठ मूठ के भटकाया, डेट पर डेट देने का कोशिश किया, तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि हम लोग एक यात्रा निकालेंगे जो संपूर्ण भारत में होगा और वो होगा निवेशक सुरक्षा यात्रा। मंजूर है? मंजूर है? और भारत सरकार को बता देंगे 1 करोड़ लेकर आएंगे दिल्ली में और दिल्ली को रहने लायक नहीं रहने देंगे। मंजूर है? 1 करोड़ इतनी बड़ी रैली भारत के इतिहास में न पहले कभी हुई है और न हम होने देंगे। समर्थन करते हैं दोस्तों? सीधा जवाब है, हमारा पैसा मिलना तय है। कोई माई का लाल हमारा पैसा रख नहीं सकता है और हम रखने नहीं देंगे। मंजूर है? मैंने ये सब कुछ लिखित रूप से तैयार कर लिया है। जो हमारे प्रेस के साथी लोग होंगे जो हमको सुन रहे होंगे, मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप उसको ले जाइए और भारत सरकार के हुक्मरानों से पूछिए कि इन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, मैंने जीतन राम मांझी को कहा था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि सर आप इस लड़ाई में कूदिए। आप उनको YouTube पर देख सकते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है और वादा किया है कि हम लोग ये लड़ाई को वो आगे ले जाएंगे।
मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको यहाँ लेकर आऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन आना नहीं आना ये बड़े लोग हैं, वही लोग तय करते हैं। आप तो जानते करते नहीं, पटना बिहार से हुई। जी हाँ, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या हम नाम है लोग उनका? नेता के पीछे भागते हैं। संतोष कुमार। हम लोग नेता के पीछे भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि यह हमको पैसा है चाहिए। रिपोर्टर। लेकिन जिस दिन हमारे सब्र का बांध टूटेगा, संसद में वो व्यक्ति नहीं बैठेगा जो हमारे पैसा लौटाने की बात नहीं करेगा। जी ये एसओबी है ना? जी हाँ, हम एक चीज कहना चाहते हैं दोस्तों कि 2019 का चुनाव जिसका सपना बीजेपी देख रही है और उसको लगता है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हमको भी सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हमको पैसा तो चाहिए ना। 19 का चुनाव वही जीतेगा जो बीएस बिल का पैसा लौटाएगा, और नहीं तो नरेंद्र मोदी का विचारधारा जमीन पर रखेंगे। हम बार बोलते हैं, कहने से तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जमीन पर रख देंगे और बीजेपी और केंद्र में बैठे लोगों को बता देंगे कि हमारा 1 लाख करोड़ रुपया चुरा के तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।